So, good evening, everybody here. Myself, Digvijay Mane. From past 3 to 4 years, I'm working or I'm trading in stock markets. Basically, I trade or I do research in equity and derivatives, and more significantly, I trade over there. Now, just as I'm about to begin a batch on stock markets, that is the courses on stock markets. So, before that, I have arranged a workshop which is an awareness workshop for or the workshop for the beginners, you can say. Those who don't know about stock market, they can learn or they can get educated what actually stock market is and how you have to trade. So this is a very basic or what you can say primary thing to learn about the market. And the thing that you can see on the screen, that is VT Private Limited, it is my organization or my firm or my company, you can say. That is Wise Investments Training and Trading Yields Private Limited. So this is my first batch, as I have been professionally trading. A new initiative I have taken to make or to educate people on this, because there is a very basic need to educate, as many people are entering into the markets but they don't have proper knowledge or they don't know how to start it. Yes, there are many videos, but actually how to start from the basic, it is very necessary to know what actually the idea stock market is having. So let's begin. Now hereupon I would start with Hindi, because Hindi is language that everyone would understand. So let's begin. तो हाँ, और एक चीज़, ये मेरा फर्म तो है ही, इसके साथ मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे टचवुड ट्रेडर की टाइटल से भी हूँ। यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। बेसिकली ये वीडियोस टीचिंग से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव या नॉलेज के बारे में होंगे, या स्टॉक मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में होंगे। तो ये पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दिस इज द वर्कशॉप फॉर द बिगनर्स इन द स्टॉक मार्केट। अब यहाँ जैसे देख रहे हैं हम 2017 2018 से लेके 2021 तक एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये ग्राफ बढ़ रहा है, दैट इज़ योर मार्केट रिप्रेजेंटेशन ऑन निफ्टी, यू कैन से। ठीक है, तो ये वर्कशॉप लेने के पहले मैंने एक्चुअली कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनसे रिस्पॉन्स इकट्ठा किया था कि व्हाट टाइप ऑफ, क्योंकि ये मैं पहली बार कोचिंग में उतर रहा हूँ इस मार्केट में या फिर इस चीज़ में, तो मुझे उनका इंटरेक्शन या उनका व्यू जानना बहुत ज़रूरी है, उसके सिवा मैं कुछ पढ़ा नहीं पाऊँगा। सो बेसिकली मैंने पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि आप कितने सालों से शेयर मार्केट में हो, जो मुझे अप्रोच हुए थे पढ़ने के लिए उनसे। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट आउट ऑफ 32 रिस्पॉन्सेस। 78% लोगों का कहना था कि हमने स्टॉक मार्केट में अभी हाल ही में एंटर किया है, 1 साल हो गया। 2 से 5, मतलब आप देख सकते हो कि तकरीबन 95 टू 96% लोगों ने 2 से 5 साल के भीतर एंटर किया है स्टॉक मार्केट में। सो और 1 या 2 रिस्पॉन्सेस थे जिन्होंने 10 साल से काम कर रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ योर कंसर्न फॉर ट्रेडिंग, आप क्यों आए हो? क्योंकि
हमको पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन हाँ हमको ये पता है कि स्टॉक मार्केट में क्यों आना है। सो इसमें 56% लोगों ने कहा कि हमको डेली इनकम चाहिए स्टॉक मार्केट से, 15% ने कहा हमको एक रिवॉर्डिंग मनी वैल्यू चाहिए, 21% प्योर इन्वेस्टमेंट, और बाकी एक ही चीज़ है, इन्वेस्टमेंट विद रेगुलर इनकम या फिर रेगुलर इनकम विद इन्वेस्टमेंट, वो उन्होंने लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पर डेली इनकम जो इंट्राडे ट्रेडिंग से आता है वो उन्हें चाहिए, उसकी कोचिंग चाहिए। 15.6 ये जो रिवॉर्डिंग मनी वैल्यू है, ये मतलब आपको रिटर्न्स चाहिए होते हैं स्टॉक मार्केट से, लेकिन रिवॉर्डिंग मतलब योर रिटर्न शुड बी मच हायर इन कंपैरिजन टू योर इन्वेस्टमेंट, यू कैन से। कुछ लोग इसे डिविडेंड भी कहते हैं, लेकिन डिविडेंड एक अमाउंट होती है जो आपको फिक्स्ड मिलती है, दैट यू कॉल्ड इट रिवॉर्डिंग, ओके दैट्स बेटर। बट मेरे लिए रिवॉर्डिंग, मैं इसको टर्म ऐसा देता हूँ कि अगर ट्रेडिंग करते वक्त वो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, मेरी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अगर मुझे गेन करते आए, सो दैट इज़ मच रिवॉर्डिंग। थर्ड, अब ये देखिए, उन्हें मैंने ये पूछा था कि आपको क्या चाहिए स्टॉक मार्केट से, तो सब ने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन मैंने जब पूछा कि आपकी आइडिया क्या है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो अलग अलग जवाब आए, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत कम आए, 15 रिस्पॉन्सेज, बिकॉज इसका मतलब मोर देन हाफ परसेंटेज ऑफ पीपल डोंट नो कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली क्या होता है। सो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। उनको गेन भी चाहिए लेकिन उनको पता नहीं है। सो ये आइडिया देना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक आंसर जो अलग रिस्पॉन्सेस आए थे उसमें एक आंसर ठीक था, गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पैसिव इनकम इफ इन्वेस्टेड वाइजली। यस, पार्टली करेक्ट, पार्टली और व्हाट मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट, यू कैन से। तो ये है बेसिक आइडिया ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो स्टॉक मार्केट इज एक ऐसी जगह या एक ऐसा मार्केट जहां पर कंपनीज लिस्ट होती है। अब कंपनी होती है बायर या फिर सेलर, दोनों एक ही चीज़ है, बस एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। कंपनी क्या करती है, कंपनी क्यों आती है स्टॉक मार्केट में, तो कंपनी को चाहिए होता है, यहाँ पे राइट साइड में देख लीजिए, कंपनी को चाहिए होता है फंड्स। और वो फंड किस लिए चाहिए होता है, ये देखो, कंपनी ये फंड से, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंपनी फंड उठा रही है, और उसको चाहिए किस लिए, तो उसको खुद की ग्रोथ करने के लिए वो फंड चाहिए, उसको अपने कर्जे उतारने के लिए, डेट पे करने के लिए फंड चाहिए, या उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना है, इसलिए उसको फंड चाहिए। अब ग्रोथ का मतलब उसको एक्सपांशन करना है, उसको कोई प्लांट निकालना है, कोई प्लांट एस्टेब्लिश करना है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कुछ बड़ा करना है, जिसके लिए उसके प्रोमोटर्स मतलब ओनर्स के पास इतना पैसा नहीं है, या कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उनका हर बार का खर्चा उनके ऑपरेशंस में निकल जाता है। प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं है। सो कंपनी, लेकिन कंपनी अच्छी है लेकिन उसको आगे बढ़ना है, तो इसलिए वो फंड रेज कर रही है। फंड रेज करने के लिए उसको मौका कहाँ मिलता है, मार्केट में उसको लिस्ट होना पड़ता है। लिस्ट हो गई कंपनी, ये लिस्टिंग प्रोसीजर ये अलग चीज़ है, ये डीप में कभी जो या फिर कोर्सेस में बताते हैं लोग, तो मैं कभी बताऊंगा। लिस्ट होने के बाद में कंपनी की, मतलब लिस्ट होना मतलब क्या, कंपनी अपने शेयर्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है, वो शेयर्स लोग खरीदते हैं, और जो खरीदते हैं लोग उनके पैसे से कंपनी फंड रेज करती है। अब शेयर्स खरीदते हैं लोग, तो लोग मतलब आप ही लोग हो, तो आप ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो। अब यहाँ पे फंड्स किसके पास होते हैं, क्या होते हैं, कैसे आते हैं, ये सब ये एक्सचेंज बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, मॉनिटरिंग बॉडीज, एनएससी, बीएससी, डिपॉजिटरीज, ये सब चीज़ें आती है, टर्म्स आती है, ये सब बॉडीज वर्क करती रहती है। लेकिन हमको फिलहाल बेसिक ही समझना है, तो हम बेसिक से ही डील करेंगे। तो आपके थ्रू ब्रोकर के पास जाता है, क्योंकि आपका अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट। ब्रोकर आपके इस पे, मतलब आपके अकाउंट से फिर, मतलब आप ट्रेड करते हो, आप शेयर्स लेते हो। तो कंपनी का क्या कहना है, अगर आप शेयर ले रहे हो तो आप शेयर होल्डर हो, तो जैसा आपने कंपनी में पैसा लगाया, इसका मतलब तो आप भी कंपनी के फ्रैक्शनल ओनर हो गए, मतलब मालिक हो गए कुछ हद तक। मालिक मतलब ये नहीं कि आप कंपनी में सीधे चले जाओगे या ऐसा कुछ, या कुछ और मिलेगा, लेकिन मालिक उस हद तक कि कंपनी के मुनाफे में आपका भी हिस्सा होगा। सो जितना कंपनी का मुनाफा होगा उतना आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, या उतना आपको रिवॉर्डिंग मनी वैल्यू मिलेगा। तो कुछ कंपनियां एक साल बाद उसमें डिविडेंड देती है, कुछ
कुछ बोनस देती है, बोनस शेयर्स देती है, अलग अलग एक्शंस होती है उनकी। लेकिन बेसिकली ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो हम फोकस करेंगे दोनों के मोटिव्स पे। कंपनी का मोटिव होता है हमको पैसा चाहिए, तो अपने शेयर्स इंट्रोड्यूस करती है, बाद में शेयर्स बढ़ाती है, घटाती है, बेचती है, वो उसकी एक्टिविटीज़ है। ब्रोकर ब्रोकर सर्विस देता है, तो ब्रोकर सर्विस का चार्ज हमसे लेता है। बायर हमको क्या चाहिए, हमको रिटर्न्स चाहिए, इसलिए हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिटर्न्स चाहिए इसलिए ये सब खेल चल रहा है। और रिटर्न्स हमको बाकी जगह से भी मिलते हैं, एफडी से मिलते हैं, रिटर्न्स मतलब इंटरेस्ट, ये सब हमको मिलते हैं, लेकिन शेयर मार्केट से ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा कैसे मिलते हैं वो आगे की बात है, लेकिन शेयर मार्केट से अच्छे रिटर्न्स हमको मिलते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। बस आपको ट्रेडिंग आना चाहिए। तो ये हमारा बायर का व्यू है। जैसे आपने खुद ही कहा कि आपको डेली इनकम चाहिए, तो जिनको डेली इनकम चाहिए था, मैंने मतलब एक शेयर मार्केट का बता दिया। तो ये वर्क कैसे करता है, बेसिक रूल क्या है शेयर मार्केट का। ये फंड्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, तो ये वर्किंग कैसा चलता है। तो ये होता है कि डिमांड और सप्लाई के रूल पे चलता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, ये राइट साइड में हाई पे एरो टिक हो रहा है। ये क्यों टिक हो रहा है, क्योंकि किसी ने यहाँ पे शेयर बाय किया है। बाय क्यों किया, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी थी। तो मतलब जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड को कोई खींचने की कोशिश, शेयर की प्राइस को कोई ट्रैक करने की कोशिश करता है, तो डिमांड बढ़ती है, तो उसको प्राइस हाई हो जाती है वो शेयर की। और जब उसी प्राइस को सप्लाई मिलने लगता है, मतलब उसकी रेज हाई प्राइस जो होती है उसको सप्लाई मिलने लगता है, तो वो प्राइस घटती जाती है और उसकी प्राइस लो होती है। तो ये चीज़ ऐसा होता है डिमांड और सप्लाई का रूल। मतलब जिस चीज़ की कमी हो उसकी डिमांड बढ़ती है और फिर उसकी प्राइस बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ एंटर होना शुरू होती है बाजार में या सबको मिलना शुरू होती है, तो उसकी प्राइस घटने लगती है। ये एक ही चीज़ नहीं है डिमांड और सप्लाई के बारे में। स्टॉक मार्केट में डिमांड बहुत तरीके से बढ़ती है। डिमांड, चीज़ कम, उसकी क्वांटिटी कम हो तब बढ़ती है। डिमांड अगर उसमें कोई अच्छी न्यूज़ है स्टॉक्स में तो बढ़ती है। डिमांड अगर कोई बुरी न्यूज़ है तो घटती है। तो ये सब स्टॉक मार्केट में होता रहता है। अब मैंने एक गूगल क्वेश्चन किया था कि जो सभी करते हैं, वो एक नॉर्मल आइडिया लेने के लिए, एक बेसिक आइडिया लेने के लिए कि कितना पैसा है इस इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पर मई 2021 तक हमारे पास 3 ट्रिलियन इतने डॉलर्स है इस मार्केट में। इट इज़ द 9th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। यहाँ पे 8 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़, मतलब 3 ट्रिलियन मतलब 3 लाख करोड़ रुपए अभी भी स्टॉक मार्केट में है लगे हुए। तो यहाँ पे पैसा बहुत है। और ये मुकाबला कैसा है, तो 2020 में हमारे पास 1.3 ट्रिलियन थे, उसके मुकाबले अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स पैसा आ गया है। इतना पैसा आ गया है। तो ये एक सोचने वाली बात है। इसी वजह से मार्केट ऊपर चला गया 2020 के बाद। और इसी वजह से लोग, मतलब जो ये डिमैट अकाउंट्स जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग किया है, शुरू किया है 1 साल में, ये डीमैट अकाउंट जो पहले 51.5 मिलियन थे, जो 5 करोड़ के आसपास थे, वो सडनली 1 साल में 2 करोड़ तक बढ़ गए हैं। अभी 7 करोड़ लोगों के डीमैट अकाउंट्स है, क्योंकि सबको ट्रेडिंग करना है, सबको पैसा चाहिए, सबको रिटर्न्स चाहिए, अच्छे रिटर्न्स चाहिए। तो सब ने ट्रेडिंग अकाउंट खोले, लेकिन ट्रेडिंग कैसे करना है ये हमको पता नहीं है। तो ये चीज़ क्या हुई, मार्केट क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये इसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं लोग। लेकिन अभी मार्केट बढ़ा है, मतलब ये निफ्टी 50 बढ़ा है, ये रिप्रेजेंट करता है मार्केट को। ये निफ्टी 50 शुरू हुआ था 1996 में यहाँ पर। और ये 1000 रुपये, देखो ये राइट साइड में देखोगे यहाँ 2000 है या जीरो है, इसके बीच में बराबर ये 1000 रुपीज से शुरू हुआ था 1996 में। आज बढ़ते 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 ये हो गया है 15,716। आज की डेट है 17 जून, आज एक्सपायरी थी, आज थोड़ा लो हुआ मार्केट, लेकिन 15,700 के ऊपर ही रहा। सो ये यहाँ तक पहुँच गया है इतने सालों में। सो इसमें रिटर्न्स, मतलब 1000 से लेके 15,000 तक, मतलब 15 टाइम्स रिटर्न्स हो गए। और ये 15 टाइम्स रिटर्न्स कब हुए, यहाँ तक, मतलब ये जो यहाँ आप देखोगे नीचे थोड़ा, यहाँ इसमें मैं ये करना भूल गया, यहाँ 2020 है, ये 2020 है।
यहाँ पे यहाँ तक हम 12,000 तक आए थे। 2020 में एक फॉल हुआ कोविड की वजह से, और उसके बाद हम जब मार्च से, ये 2 मार्च को फॉल हुआ था, 2 मार्च 2020 को, उसके बाद में सॉरी हाँ 2 मार्च को, 2 मार्च के बाद में ये एक साल मतलब 17 जून, 14 महीने में हमने ये 8,900 8,500 तक आया था निफ्टी। उसके बाद में सीधा हम 15,000 तक, मतलब ऑलमोस्ट डबल। मतलब यहाँ जिसने पैसे लगाए उसको ट्वाइस इनकम, रिवॉर्डिंग मनी वैल्यू मिली है। तो ये एक साल में हुआ है इतना। जो इतने 24 96 से लेके मतलब अभी 25 साल हुए, जो 24 साल में नहीं हुआ वो एक साल में हुआ, इसीलिए लोग इसमें आ गए हैं मार्केट में। अब इन्वेस्टर्स मतलब आप जो लोग सीखने आ रहे हो, आप कौन हो, आप अपने आप को क्या समझ रहे हो, सो हु आर यू। तो यहाँ पे 46% लोगों ने कहा कि हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म मतलब एक साल के ऊपर जो ट्रेडिंग करते हैं वो। 34% कह रहे हैं कि हम इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इनकम दोनों को डेली चाहिए। मतलब यहाँ भी ये इंट्राडे करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि सबको डेली इनकम चाहिए, मतलब मैक्सिमम लोगों को। शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी होता है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग होती है जो आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कितना फंडिंग यूज करते हैं, ये मैंने पूछा था। यहाँ पे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि 57% लोग 5,000 जो शुरू करते हैं 5 से 20,000 के बीच मार्केट में पैसा लेके उतरते हैं। 25% लोग 50,000 या फिर उससे आगे 1 लाख या उससे ज़्यादा की वैल्यू लेके उतरते। जनरली बड़ी वैल्यू लेके कोई उतरता नहीं है जब तक उसको कुछ आए नहीं। जो आते हैं वो लॉस खा के जाते हैं। लेकिन ये इतने सारे लोग ये भी अपना कुछ, इनका भी इम्पोर्टेंस है ना वैल्यू का, क्योंकि ये अपना पे सैलरी काट के ये निकालते हैं सेविंग्स में से और आते हैं मार्केट में, क्योंकि इनको रिटर्न चाहिए होता है। आप ही लोग, अब जो लोग आ रहे हैं इनको मैंने ये भी पूछा कि भाई क्यों आ रहे हो, आपने कोई लॉस खाया है क्या, खाया है तो कहाँ खाया है, कौन से इसमें आपको लॉस हुआ है, कौन से सेगमेंट में। तो नए जो लोग थे उन्होंने कहा 14%, मतलब 14 रिस्पॉन्स आए, नो हमने कोई लॉस नहीं खाया। अब नहीं खाया तो अच्छी बात है, आगे ना खाए ये भी हम दुआ करते हैं। लेकिन जिन्होंने भी लॉस का जिक्र किया उन्होंने ये ज़रूर लिखा, FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, लैक ऑफ नॉलेज, फ्यूचर एंड ऑप्शन, आई मेक प्रॉफिट एज वेल एज निफ्टी बैंक निफ्टी। ये तो बहुत लोग करते हैं, ये करना मतलब ये लत लग गई है लोगों को इसकी। यस हमने लॉस किया है, लैक ऑफ स्टडी। तो मेन आपको लॉस का कारण लगेगा फ्यूचर ऑप्शन। अब इसका रिलेशन सीधा यहाँ है, आप कितनी अमाउंट यूज़ कर रहे हो, 5 to 20,000, और आप क्या कर रहे हो, लॉस हो रहा है आपको FNO में। अब आप इसका क्वेश्चन मतलब इसका आंसर आगे आपको समझ में आएगा। आप मोस्टली ट्रेड कहाँ करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। 46% लोग कह रहे हैं हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं, 25% कह रहे हैं हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ये एक ही चीज़ हो गई। बाकी क्योंकि ये इंडाइसेस है, ये बहुत वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल मतलब स्टेबल नहीं होते, झट से ऊपर जाएंगे झट से नीचे आएंगे। स्पेसिफिक स्टॉक्स में 28% लोग कर रहे हैं। चलो फ्यूचर एंड ऑप्शन में मतलब ट्रेडिंग बहुत हो रही है। अब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनको मैंने ये भी पूछा था कि भाई आप प्रेफर क्या करते हो, क्योंकि फ्यूचर तो बहुत, जिनके पास पैसा होता है 5 लाख से ऊपर 2 लाख से ऊपर वो फ्यूचर करते हैं। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम लोग 5,000 से लेके 20,000 तक है। तो मैंने उनको ये पूछा था कि भाई प्रेफर क्या करते हो। तो उन्होंने 64% लोगों ने कहा हम ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं, जो 5,000 से बहुत इजीली 1,000 रुपये से भी आपको निफ्टी के शेयर्स लॉट्स मिल जाएंगे दूर के लोगे तो इतने सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और इसी में इनको लॉस होता है, क्योंकि ये रिकवर नहीं कर पाते। तो समझ रहे हो, मतलब 5,000 से लेके 20,000 ये इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी ट्रेड आप करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, इसीलिए आपको लॉस होता है। क्यों लॉस होता है वो मैं आगे बताऊंगा। लॉस होता है तो मैंने ये भी पूछा कि आपने इससे पहले कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग ली है क्या। सिर्फ 37 में से 8.1% लोगों का कहना है कि हमने ट्रेनिंग ली है, और ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर वो यहाँ मेरे पास कोचिंग के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं ली है। और ये जो लोग हैं इन्होंने तो ट्रेनिंग भी नहीं ली है, लेकिन फिर भी ये पैसा लगा रहे हैं।
ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप कहीं भी जाओ, पढ़ो, लेकिन बिना पढ़े शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ, क्योंकि शेयर मार्केट में आप पैसा लगाओगे तो वो पैसा आपको रिटर्न्स नहीं देगा, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है। बिना जानकारी के शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं मिलता। मनी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू हियर, मनी इज अ रिवॉर्डिंग वैल्यू। मनी बस आपको एक गिफ्ट है जो शेयर मार्केट देता है आपकी पढ़ाई के लिए। तो ये सब इन लोगों का एक मैंने रिस्पॉन्स लिया था। अब बेसिक आइडिया कि भाई ट्रेडिंग कैसे होती है। तो ये ट्रेडिंग जो होती है ये बिल्कुल फिशिंग की तरह होती है। यहाँ आप हो ट्रेडर, ये जो आपके फंड्स होते हैं 5,000, 20,000, 50,000, 1 लाख या उससे ज़्यादा, ये आपका फिश फूड होते हैं। और ये समंदर जो है ये है स्टॉक मार्केट। ये 3 ट्रिलियन का जो समंदर है ये स्टॉक मार्केट है। इसमें अलग अलग स्टॉक्स हैं जो फिशेस है। आपको समुंदर नहीं चाहिए, आपको चाहिए फिशेस। और जैसा आपको डेली इनकम अगर मैं पकड़ के चलूँ तो आपको रोज एक फिश चाहिए। अगर आपको रोज समुंदर से एक फिश निकालना है तो आपको समुंदर की, फिश की और खुद के स्ट्रेंथ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये मुमकिन होगा। रोज कौन जाके मछली पकड़ के ला सकता है? जिसको समुंदर की बहुत अच्छे से नॉलेज है, या जिसको समुंदर में भी कहाँ मछली है उसकी बहुत अच्छे से नॉलेज है। सो दिस इज एग्जैक्टली रिलेटिव टू ट्रेडिंग। इसलिए मैंने ये आपके लिए, आपकी समझ के लिए ये बना के दिया है। ठीक है, आगे भी आएगा ये। तो ट्रेडिंग के जो टाइप्स होते हैं, आप कौन से ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, तो मैंने उस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप खुद को लॉन्ग टर्म ट्रेडर समझते हो या इन्वेस्टर समझते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। ये मेरा एक आपके लिए सजेशन होगा, या आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म ट्रेडर मतलब 1 साल से ज़्यादा आप अपना पैसा लगा रहे हो, तो आपके पास उतना पैसा चाहिए जो सेविंग्स में हो, जिसका कोई काम ना हो मतलब जो सब खर्चे निकाल के आपके पास रह जाए वैसा। और इसके लिए भी आपको ट्रेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट मतलब बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हम जहाँ ट्रेड कर रहे हैं उसके बारे में पता ही चाहिए। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज आइडिया, आधे लोगों ने तो आंसर ही नहीं दिया। तो आपको बेसिक बहुत ज़रूरी है पता होना, उसके सिवा आप आए कैसे मार्केट में। सेकेंड चीज़ होती है फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट या फंडामेंटल एनालिसिस। ये भी इसका मैं आगे बताऊंगा। ये चीज़ ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो और इसका ये इमेज का मतलब ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर कौन होता है, जो बस अपनी नेट बिछाता है और 2 साल 3 साल के बाद आने वो नेट वापस से बाहर निकालता है। जब वो नेट बाहर निकालता है तो उसके नेट में मछलियाँ होती है। मतलब क्या, वो 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक उस मनी को देखता नहीं है, उस नेट को देखता नहीं है। तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर। और उसी के मतलब ये कॉमन सेंस जिसके पास है वो भी आदमी कर सकता है कि अगर आप रोज ट्रेडिंग ना करो, जो रोज ट्रेडिंग आप कर रहे हो 5-20 हज़ार से, वो जमा करके अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो, आपको अच्छा लगे ऐसा नहीं, लेकिन आप स्टडी करके कोई स्टॉक में डालो और 2 साल अगर वो स्टॉक अच्छा है आप उसमें रखो, तो डेफिनेटली आपको 2 साल के बाद अच्छे रिटर्न्स आएंगे। अब एक नया टर्म आया था यहाँ पे फंडामेंटल्स, तो मैं उसका फंडामेंटल भी है और एक टेक्निकल भी है, तो मैं इन दोनों में क्या होता है ये बताता हूँ। फंडामेंटल में एक्चुअली क्या होता है, एक होती है कंपनी जिसके शेयर में हम पैसा लगा रहे हैं, तो वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका ईयरली परफॉर्मेंस कैसा है, उसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा है, वो देखा जाता है। ये रिजल्ट्स कंपनी, अगर हमने शेयर्स लिए हैं तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी हमें अकाउंटेबल है कि वो अपना परफॉर्मेंस जारी करे। और उस परफॉर्मेंस को हम स्टडी करके ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस कंपनी में हमको अपने पैसे लगाने या यहाँ से निकल जाना है।
क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही तो हमें निकल जाना ही ठीक है। तो ये सारी ये ईयरली परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, इसको अगर आप देखोगे कहीं तो QOQ YOY भी कहते हैं। उसके बाद में बैलेंस शीट होती है, जो शुरुआत कंपनी शुरू हुई तब से आज तक जो बनती है वो बैलेंस शीट होती है कंपनी की। उसमें सारा लेखा जोखा होता है कंपनी का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हर साल बनता है, जिसमें हर साल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ। वैल्यू इंक्रीज हुआ मतलब पिछले साल 5 रुपये प्रॉफिट हुआ था, इस साल 10 रुपये हुआ, तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हुआ ये स्टेटमेंट्स में आता है। अब ये तो कंपनी का स्टडी कर लिया हमने, ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, इसमें बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सी टर्म्स होती है, लेकिन ये बेसिक आइडिया है जो हर कोई समझ लेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं कंपनी के अलावा, क्योंकि कंपनी सपोज एक कंपनी जो सपोज हम लेते हैं ब्रिटानिया, ब्रिटानिया सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, बिस्किट बनाती है, ये बनाती है, वो बनाती है, लेकिन उसको रॉ मटेरियल भी तो लगता है। तो रॉ मटेरियल अगर उसको ना मिले तो वो काम ही नहीं कर पाएगी। तो रॉ मटेरियल पे अगर कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाए, सप्लाई पे कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाए, उसको काम करने के लिए उसको रॉ मटेरियल अगर ना मिले, तो ये एक बैड न्यूज़ हो गई कंपनी के लिए, आपके लिए भी। या उस पे कोई अनदर टैक्स लग जाए, या कंपनी पे कोई केस फाइल हो जाए, ऐसी जो चीज़ें होती है उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंपनी कहते हैं। या न्यूज़ लोकल भी हो सकती है, ग्लोबल भी हो सकती है, अगर उसका रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है या उस पर कोई बाहर से चीज़ आ रही है, बैड न्यूज़ आ रही है, तो ये सारी फैक्टर्स आपको आपके शेयर्स पे भी इम्पैक्ट करेंगे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। किस पे इम्पैक्ट करेंगे? शेयर्स की डिमांड पे। और उसके बाद में ये कंपनी का सेक्टर कौन सा है, जैसे ब्रिटानिया का सेक्टर हो गया FMCG, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग नहीं सॉरी, फूड मेकिंग। तो ये सेक्टर वाइज, इस सेक्टर पे, पूरे सेक्टर पे अगर कोई बड़ी ये लग जाए तो ये भी एक चीज़ होती है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती है। तो ये कहाँ काम आती है हमको? लॉन्ग ट्रेडिंग में। क्योंकि अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है हर साल, और कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, एक चीज़ कंपनी की मैनेजमेंट भी हम स्टडी करते हैं कि उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, और वो क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। ये सब हमको वो अपने देते हैं प्रोस्पेक्टस में, ये हम स्टडी करते हैं। अगर ये होने के बाद में फिर ये हम जब स्टडी करते हैं तो हम 2 साल तक, 5 साल तक कंपनी का अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक कहाँ जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है फंडामेंटल्स में। टेक्निकल एनालिसिस, उसी के साथ और एक एनालिसिस भी होता है, ये आगे काम आता है, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ इसके साथ साथ ही। टेक्निकल एनालिसिस मतलब स्टॉक जो हो रहा है उसकी मूवमेंट कैसी है। जैसे हमने पहले निफ्टी की मूवमेंट देखी थी, ये ये मूवमेंट हो रही है ना, ये मूवमेंट हम स्टडी करते हैं। ये मूवमेंट हम स्टडी करते हैं मतलब ये 2 साल के बाद इतनी होगी, तो इतनी होगी मतलब सपोज एक स्टॉक 100 पे है, 1 साल के बाद आप समझ रहे हो वो 150 रुपये पे जाएगा, तो आप एग्जैक्टली वो 150 पे सीधा सीधा तो नहीं जाएगा, वो 140 पे जाएगा या 160 पे जाएगा या 110 पे रहेगा। तो ये एनालिसिस जो है स्टॉक की मूवमेंट का, ये कहाँ से आता है? ये टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने के बाद आता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है? मूवमेंट ऑफ द स्टॉक कैसे पढ़ते हैं? चार्ट रीड करके। चार्ट रीड करने के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, उसमें कैंडलस्टिक सबसे ज़्यादा फेमस है और वही यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। आप कभी टीवी पे भी देख लो या कहीं भी देख लो, कैंडलस्टिक ही यूज़ करते हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, उसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे उसका व्यू कैसा बन रहा है, वो हैमर है क्या, या फिर शूटिंग स्टार है, या हैंगिंग मैन है, ये अलग अलग चीज़ें होती है, वो स्टॉक की मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। तो ये, और उसके बाद में इसके राउंडिंग बॉटम होता है, कप एंड हैंडल होता है, अलग चीज़ें होती है। उसके बाद आता है इंडिकेटर्स। ये सारा मतलब कैंडलस्टिक सीखने के बाद, चार्ट रीड, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने के बाद हम इंडिकेटर्स पे आते हैं जो हमको हेल्प करते हैं। इंडिकेटर्स जनरली बोलते हैं कि वो एक असिस्ट करते हैं हमको कि टारगेट सेट करने में। जैसे उसमें RSI हो गया, मतलब ये चीज़ें होती हैं कि ये कंपनी में कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उस पर ये, और प्राइस वैल्यू पे, प्राइस एक्शन पे ये इंडिकेटर्स काम करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है, चौथी चीज़ या पांचवी चीज़ होती है यहाँ पे टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपको ये बताती है कि आप लॉन्ग टर्म, मतलब आप साल का स्टडी कर रहे हो, आप वीक का स्टडी कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो आप 1 साल के ऊपर का स्टडी कर रहे हो ना, तो आपकी टाइम फ्रेम हो गई हर एक मंथ में कितना ग्रो हुआ। अगर आप
शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप वीक का स्टडी करोगे या डेज का स्टडी करोगे, इस दिन क्या हुआ उस दिन क्या हुआ, पूरे दिन का स्टडी नहीं, मतलब दिन में कितना रिजल्ट आया कितना चेंज हुआ वो देखोगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको पूरा 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक क्या क्या हुआ, एक एक मिनट एक एक सेकंड की और एक एक कैंडल की खबर होनी चाहिए। सो दैट इज टाइम फ्रेम। प्रैक्टिसिंग चार्ट, ये यहाँ पे बहुत जरूरी है। प्रैक्टिसिंग अगर आप नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। शॉर्ट टर्म ट्रेडर मतलब ये पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, ये वीकली या मंथली करते हैं, मतलब एक साल के भीतर भीतर। अब ये करने के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? बेसिक्स तो लगते ही है, फंडामेंटल्स भी लगते हैं, साथ साथ टेक्निकल भी लगता है। तभी आप आपका टारगेट सेट कर पाते हो और आप आपका प्रॉफिट ले पाते हो। ये जो इमेज भी उसी को रिप्रेजेंट करती है कि आपकी पोजीशन, आप पोजीशन वाइज देखिए, आप ट्रेडिंग करते हो कि जब मेरे स्टॉक की वैल्यू मेरे टारगेट को हिट होगी मैं तब बुक कर लूंगा, और वो कब होगी? वो अगली वीक होगी या अगले मंथ होगी या 3-4 महीने में वो कर लेगा। तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई। उसके बाद ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग बोला है। जो रीजंस आए थे लॉस इनकर करने के, वो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से होते हैं, जो फैटल होता है। मतलब ये इमेज देख रहे हो आप, सारे स्टॉक्स में जो कि शार्क्स है उनमें फंसे हुए हो। फंसे हुए मतलब आप डेयरिंग कर रहे हो जाने की, जबकि आपको ना डाइविंग ठीक से आती है, ना समुद्र की गहराई की आपको ये है कि आप कितनी देर अंदर जाओगे तो सांस रोक पाओगे या नहीं, और आपके पास ज़्यादा सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, ना बाहर कोई नाव है। तो इस तरह का अधूरा नॉलेज या फिर कुछ भी नॉलेज नहीं रहना, ये आपको इंट्राडे में पूरा लॉस कर देगा। तो इंट्राडे में अलग सेगमेंट्स में आप काम कर सकते हो, इक्विटी में और ऑप्शन ट्रेडिंग में। जनरली जो बैंक निफ्टी निफ्टी एफएनओ ट्रेड करते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे में ही करते हैं। तो थर्ड हो गया इंट्राडे ट्रेडर। और एक चीज़ यहाँ पे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में एक तो इंडाइसेस में लगाते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, या स्पेसिफिक स्टॉक्स में लगाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। जो स्टॉक की मूवमेंट अगर तेज़ है, उसकी वोलाटिलिटी एक होती है, देखो एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी। दोनों में जो फ़र्क है ना, वैसा ही फ़र्क है ऑप्शन ट्रेडिंग में और इक्विटी में। ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब कितना ड्रास्टिक चेंज है उस पर पैसा लगाते हो आप। अब इंट्राडे ट्रेडर अगर आपको बनना है, देखिए मैंने पहले बताया, अगर लॉन्ग टर्म आपको बनना है तो आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, शॉर्ट टर्म अगर बनना है तो आपको कौन सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और इंट्राडे ट्रेडर अगर आप हो तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, मतलब बनने के लिए हो, नहीं बनने के लिए हो कि आप लॉस खाओगे। प्रॉफिट करने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, तो वो है आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको फंडामेंटल पता होने चाहिए, टेक्निकल पता होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप ये इक्विटी में कर रहे हो तो ये तीनों चीज़ें सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना है तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन पता होने चाहिए, और इसी के साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, और गाइडेंस के साथ साथ आपको वो जहाँ से भी गाइडेंस लो वहाँ से इफेक्टिव ट्रेडिंग सीखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपको एक प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर बनाएगी। और ये शार्क जो दिख रही है, ये बाकी तो स्टॉक्स है, ये शार्क बेसिकली ये बड़ी मैंने इसीलिए ली है क्योंकि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी है, जो रोज़ लोगों को लॉस में ले जाती है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होता। आपके पास ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको प्रॉफिट दिखता है, आपको स्टडी नहीं दिखती, आपको प्रॉफिट दिखता है इसलिए आप उसमें कूदते हो, और अल्टीमेटली वो आपको लॉस करवा के ही छोड़ती है। तो ये हो गया जनरल एक नॉलेज इन चीज़ों का। अब मैंने जो कोर्स डिज़ाइन किया है वो कोर्स कैसा है, तो मैंने 3 लेवल्स में इस कोर्स को बांटा है। पहली लेवल है लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए। वैसे बेसिक कोर्स सभी के लिए है, बेसिक आप वैसे भी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो है उसका बेसिक और फंडामेंटल मैं करवा के लूँगा, और उसके बाद पोर्टफोलियो मेकिंग या पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग में उसकी मदद करूँगा, या उसको गाइडेंस करूँगा, या उससे एक असाइनमेंट करवा के लूँगा। लेवल 2 इसके आगे होती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको बहुत काम आएगी। मतलब आप आपका वीकली टारगेट मंथली टारगेट अचीव करोगे स्टॉक्स के बारे में।
लेवल 3 इंट्राडे, रोज जिनको प्रॉफिट चाहिए, ये पूरा जो बेस्ड है ये आपके इस क्वेश्चन पे बेस्ड है कि आपको स्टॉक मार्केट से क्या चाहिए। आपको डेली इनकम चाहिए तो आपको इंट्राडे करना पड़ेगा, मतलब ये आगे आया है, ये पूरा आपके व्यू पे आया है कि आपको क्या चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटल टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, इंट्राडे में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, इफेक्टिव ट्रेडिंग, एफएनओ, ऑप्शंस। और उसके बाद मतलब ये सीखते सीखते जब आप मार्केट ऑब्जर्व करोगे और ये यहाँ पे आप एक गाइडेंस होगा प्रॉपर, उसके बाद आप जब इंट्राडे करोगे, पहले पहले इंट्राडे करोगे तो लॉस ही होगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं है तो कैसे मार्केट ट्रैक करोगे। एक व्यू डेवलप होगा ये सारा सीखने के बाद, और उस फिर सेंस से आप मार्केट में एक अच्छे रिटर्न्स ले पाओगे इंट्राडे में रोज जो डेली इनकम में होता है। तो ये लेवल, पहला लेवल जो है ये 15 डेज का कोर्स है, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का करना है तो 30 डेज का कोर्स होगा, क्योंकि उसमें तीनों कोर्सेस है। और लेवल 3 का कोर्स जो है वो 50 डेज का होगा, मतलब तकरीबन 2 महीने, क्योंकि इसमें ये बेसिक होने के बाद में आपको मुझे एफएनओ पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक इफेक्टिव ट्रेडिंग की टेक्निक्स देनी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें होती है। अब ये पूरा इनकम बेस्ड, अगर आपको प्योर इन्वेस्टमेंट विद डिविडेंड एंड रिटर्न्स, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है और ऐसे रिटर्न्स अगर चाहिए आपको, तो आपको इक्विटी प्लस इक्विटी में ही करना है, एफएनओ में नहीं होता ये। इक्विटी में करना है तो बेसिक्स प्लस फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। अगर आपको रोज इनकम चाहिए विद इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, मतलब आपको लॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी करनी है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी करनी है, और साथ साथ रोज थोड़ा सा इनकम भी लेना है, तो ये आपको बेसिक, फंडामेंटल, टेक्निकल, इफेक्टिव ट्रेडिंग ये सब आना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपको। और इसमें ये भी है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन बिना पढ़े करोगे तो ये आपको हायर रिस्क देगा, हायर गेन्स देगा, बिना पढ़े करोगे तो हायर रिस्क ही देगा, हायर पढ़ोगे तो हायर गेन्स जरूर देगा। इसमें वैल्यू, इसमें खतरा ये है कि आपकी वैल्यू सीधा सीधा ज़ीरो होती है। इक्विटी में आप कुछ भी कर लो वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। हाँ, अगर आप बहुत ही बुरा स्टॉक लोगे तो हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है आज तक। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपकी पूरा पैसा आपका ज़ीरो हो जाएगा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन बिना पढ़े करोगे तो। अगर आप पढ़ के करोगे तो शायद लॉस कम हो या लॉस ना हो, अच्छे प्रॉफिट आए। लेकिन इक्विटी में ये चीज़ है कि लॉस होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। अब और एक चीज़, डेली इनकम अगर चाहिए तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी साथ में। अगर बहुत से लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, इक्विटी में भी पॉसिबल है डेली इनकम लेना, फ्यूचर में भी पॉसिबल है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे आपको रिस्क कैसी लेनी है, आपको रिटर्न्स कैसे चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। तो ये रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग का ये जो चार्ट है ये एक्सप्लेन किया है। सो इसी के साथ मैं ये सेशन जो इंट्रोडक्टरी या फिर वर्किंग वर्कशॉप जो था बिगनर्स के लिए वो मैं पूरा करता हूँ। और मैं आपको यहाँ पे एक गुड लक विश करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी नॉलेज अगर आपके काम आई तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी खामियां क्या है, मैं क्या करना भूल गया इस वीडियो में, मैं अगली इसमें वो करेक्ट कर लूँगा। अगर आपको बैचेस या फिर कुछ और चाहिए तो गाइडेंस, तो आप मुझे यहाँ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं मेल पे मेरा touchwoodtrader@gmail है, और मैं इंस्टा पे भी एक्टिव हूँ टचवुड ट्रेडर से, और मेरा यूट्यूब चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हो। ये अ, मेरा खुद का स्टार्टअप है, वाइज इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। मैंने खुद फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की कोचिंग ली है, और उसके बाद ऑप्शंस की भी मैंने कोचिंग ली है, और मैं खुद की स्ट्रेटजीज डेवलप की है। सो यही मेरा एक इनिशिएटिव था जो अभी मैंने पूरा किया। तो थैंक यू।